जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कामरूप का पौराणिक परिचय के बारे में बताएंगे। पुराणादि की कथा के अनुसार रतिपति कामदेव शिव की क्रोधाग्नि में यहीं भस्मीभूत हुए। पुनः उन्हीं की कृपा से कामदेव ने अपना पूर्व रूप भी यहीं प्राप्त किया, अतः इस देश का नाम कामरूप पड़ा। अथवा यह कामना के अनुरूप फल प्राप्त होता है, इसलिए यह कामरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। विशेषकर कलयुग में यह स्थान विशिष्ट रूप से जागृत है। इस महत्व के कारण भी इस स्थान का नाम कामरूप पड़ा होगा। अतएव कोई भी साधक या भक्त जिस किसी भी कामना की पूर्ति के लिए देवी के आराधना करता है, देवी प्रसन्न होकर अति शीघ्र उसका मनोरथ पूर्ण करती है। कामरूप देश देवी क्षेत्र के नाम से भी तंत्रों और पुराणों में वर्णित है। कामरूप देवी का क्षेत्र है, इसके समान दूसरा स्थान नहीं है। देवी और जगहों में दुर्लभ है, परंतु कामरूप के घर घर में उनका निवास है। इसके अतिरिक्त सती देवी के देह त्याग के बाद महादेव के द्वितीय विवाह के प्रसंग में कामरूप के विषय में एक कथा है। तो आइए जानते हैं। प्राचीन काल में महादेव के स्कंद से विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा जब सती के सब अंग काट गिराए, सती वियोग में पागल होकर महादेव पूर्ण वैरागी हो गए। वे संसार को परित्याग कर हिमालय की जनहीन दुर्गम शिखर पर जा बहुत दिनों तक अनाहार रहकर घोर तपस्या में संलग्न रहे। इस महायोगी का ध्यान भंग करने में कोई समर्थ न था। उधर दक्ष राजा ने यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद देवी पुनः गिरिराज हिमालय के घर उनकी पत्नी मेनका के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट हुई। इनके जन्म ग्रहण मात्र से ही राजधानी शोक दुख शून्य हो आनंद और प्रकाश की छटा से चमक उठी। नगराज हिमालय के कुटुंबियों ने और प्रेम भाव से उनके गिरजा पार्वती इत्यादि कई नाम रखे। इसी बीच पितामह ब्रह्मा ने असुरराज ताड़क की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर दिया था कि शिवजी की संतान के अतिरिक्त त्रिभुवन में दूसरा कोई भी व्यक्ति ताड़क का वध नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के उपरांत तारकासुर घमंड में चूर होकर देवताओं और अन्य सभी जगतवासियों को उत्पीड़ित करने लगा तथा अंत में त्रिलोक का अधीश्वर भी बन बैठा। अतः इंद्रादि देवताओं और प्रजापति ब्रह्मा के समीप जा अपने आगमन का कारण निवेदन किया। ब्रह्मा विष्णु और शिव कर्मश सृष्टि स्थिति और प्रलय के कर्ता है। उनमें से किसी एक के उदासीन होने मात्र से संसार की गति रुक जाती है। इस प्रकार देवतागण ताड़कासुर के वध के निमित्त एवं सृष्टि की रक्षा के हेतु महादेव की संसारी बनाने का प्रयोजन अनुभव करने लगे, परंतु सती देवी के अतिरिक्त महादेव के विषय करने में अन्य कोई देवी समर्थ न थी। अतः ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि दाक्षायणी सती अपनी पूर्व देह त्याग कर शैलजाया मेनका के गर्भ से नगराज हिमालय की कन्या के रूप में प्रकट हुई है। शिव पुराण में एक वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी देवताओं को आश्वासन देकर बोले कि हे देवताओं, शिव वीर्य संभूत पुत्र ही उस ताड़कासुर का विनाश करेगा, परंतु यह कार्य अति दुष्कर है। देवताओं ने यह भेद जानकर अति प्रसन्न होकर संसार त्यागी शिव के पुनर्विवाह के लिए चेष्टा करने का संकल्प किया। देव ऋषि नारद शिव पुनर्विवाह के प्रसंग को लेकर हिमालय के भवन में गए। गिरिराज तथा रानी मेनका दोनों ने मुनि के आगमन से
अपने को कृतार्थ माना और प्रसन्न होकर नारद जी का बड़े प्रेम से स्वागत किया। नारद मुनि से भी आनंदित होकर अपने आगमन का कारण कह सुनाया। महादेव के साथ अपनी कन्याओं के विवाह की मंगनी सुन राजा एवं रानी दोनों अत्यंत हर्षित हुए। मानो बोने और आकाश का चांद मिल गया। राजा और रानी नारद जी के साथ विवाह संबंधी विचार विमर्श करने लगे। नारद जी ने उन्हें सलाह देकर कहा कि आप लोग महादेव जी की तपस्या यहाँ पर तपस्या में संलग्न है। उस समय का पता लगाकर उनकी पूजा करने के लिए पार्वती जी को वहाँ भेजने की व्यवस्था करें। पार्वती के प्रतिदिन वहाँ जाकर पूजा एवं सेवा करने से निश्चय ही महादेव की दृष्टि कभी न कभी उन पर जरूर पड़ेगी। पार्वती जी को देखते ही महादेव स्वयं विवाह का प्रस्ताव करेंगे। महादेव का योग का स्थान आपकी राजधानी के निकट उत्तंगिरी श्रृंग पर अवस्थित है। वह रोज आने जाने में पार्वती को कोई भय या असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार राजा और रानी को समझा बुझा कर नारद जी विदा हुए। हिमालय और मेनका ने महादेव का योग स्थान ढूंढ लिया। वह स्थान अधिक दूर नहीं था। परम आनंद के साथ उन लोगों ने पार्वती को महादेव की पूजा और परिचर्या के लिए नियोजित किया। देव ऋषि ने उपदेश एवं माता पिता की आज्ञा के अनुसार पार्वती नित्य सखियों के साथ महादेव की परिचर्या के निमित्त साधनाश्रम में आया जाया करती थी, परंतु महायोगी महेश्वर ने एक दिन भी उनके ऊपर दृष्टि निक्षेप नहीं की। इसके बाद महादेव को योग साधन में तन्मय देख देवता लोग इंद्र के पास गए और ब्रह्मा जी के बताए हुए सुझाव का वृतांत कह सुनाया। इंद्रदेव ने उसी के अनुसार शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। यथा समय कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमगिरी के शिखर पर स्थित महादेव के तपस्याश्रम में उपस्थित हुए। कामदेव ने कुसुम सर का प्रयोग कर महादेव का ध्यान भंग किया। क्षण भर में ही ध्यान भ्रष्ट महादेव के तृतीय नेत्र से निर्गत प्रलयकालीन अग्निशिखा समान कोपानल से कामदेव भस्मसात हो गए। इस संकट को देख सभी देवता विषादग्रस्त हुए एवं पार्वती का मुख अवनत हो गया। इस प्रकार भस्म होकर कामदेव देवी के शरीर में समा गया। इससे उनका नाम अनंग पड़ा। एवं उस समय रति शिव के निकट अत्यंत विलाप करने लगी। उस समय देवताओं ने रति से कहा कि हे माता, तुम भय त्याग कर इस भस्म में से थोड़ी सी भस्म ग्रहण करो। ऐसा कहकर देवता बारंबार विलाप करती हुई रति से फिर बोले कि रति, क्रोध शांत हो जाने पर जब शिव प्रसन्न होंगे उस समय हम लोग तुम्हारे प्राण वल्लभ को पुनर्जीवित करेंगे। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद किंचित शांत हो महादेव ने मुंह फेरा, सामने पार्वती को देखा। पार्वती को देखते ही महादेव का क्रोध दूर हुआ। बहुत दिनों के परिचित मुख की सुप्त श्री महादेव के स्मरण पथ में उदित हुई। महादेव क्षण भर प्रणयपूर्ण दृष्टि से पार्वती की ओर देखते रहे। उनका प्रसन्न मुखमंडल फिर से धीरे धीरे गंभीर हो उठा। वे पूर्व की तरफ कठोर हुए और फिर आसन से उठ पड़े। बिना कोई बात कहे शिव तपस्या का स्थान परित्याग कर चले गए। उन्होंने पार्वती जी की ओर पुनः देखा तक नहीं। पार्वती भी अपने पूर्व जन्म के पति को पाने के लिए घोर तपस्या में लग्न हुई। कठोर तपस्या के उपरांत पार्वती की सिद्धि प्राप्त हुई। उनके इष्ट देव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मचारी के वेश में आकर दर्शन दिए। इतने दिनों के बाद अपने चिर आराध्य प्रिय पतिदेव को पाकर संपूर्ण दुख और सारी यातनाएं भूल गई। पार्वती के साथ शीघ्र ही विवाह करने की प्रतिज्ञा कर देवादिदेव महादेव विदा होकर कैलाश चले गए। तत्पश्चात उन्होंने देव ऋषि नारद से
इस विवाह की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। देव ऋषि स्वयं महादेव के मुख से यह बात सुनकर मन ही मन में अति प्रसन्न हुए एवं प्रणाम कर उनके विवाह की योजना करने के लिए निकल पड़े। शीघ्र ही नारद जी ने स्वर्ग के मंदिर में शिव विवाह का शुभ समाचार सुनाया और फिर मृत्युलोक की ओर चल पड़े। नारद जी पहले हिमालय पर्वत पर स्थित नगराज के भवन गए। उधर पार्वती के पास से महादेव के जाते ही यह समाचार भी गिरिपुर के चारों ओर फैल गया। सर्वत्र आनंद की लहरें बह चली। देव ऋषि नारद ने राजा और रानी के साथ परामर्श कर विवाह का दिन निश्चित किया। दिन निश्चित कर मुनिवर चले गए। विवाह के दिन विधिवत निमंत्रित होकर प्रसन्नचित्त होकर के सारे देव ऋषि मुनि नारद ब्राह्मण आदि हाथों के अर्घ पात्र लेकर के उपस्थित हुए। समारोह के साथ शुभ मुहूर्त में विवाह कार्य संपन्न हुआ। पार्वती जी ने जिस पवित्र आदर्श को विश्व के सम्मुख स्थापित कर पति प्राप्त किया है वह प्रत्येक कन्या के लिए अनुकरणीय है। तीर्थ, पतिदेव, अभिष्ट देव, गुरु मंत्र और औषधि इत्यादि में जिनको भी जैसी आस्था रहती है वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। रति देवी भी विवाह स्थल में उपस्थित होकर पति लाभ के लिए एकाग्रचित्त होकर महादेव की वंदना और आराधना करने लगी। रति शिव के सम्मुख कामदेव का भस्म रख हे नाथ, हा नाथ कहकर विलाप करने लगी। विष्णु आदि सभी देवों देवियों ने भी कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए शिव से प्रार्थना की। शूलपाणि ने सुधामय दृष्टि के प्रभाव से कामदेव उसी भस्म से आविर्भूत हुए। इस प्रकार शिव की कृपा से अपने पति कामदेव को प्राप्त कर रति देवी कृतार्थ हुई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे कामाख्या मंत्र ज्योतिष। यदि आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।